तो दोस्तों, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चैनल। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के द्वारा चलाया जाता है। मैं हूं गरिमा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसे कई खूबसूरत स्मारक हैं। लेकिन इनके अलावा हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कई अन्य खूबसूरत स्मारक हैं, जैसे उड़ीसा में सन टेम्पल, झांसी में रानी महल, असम में रोक घर और भी स्थान है। और दुनिया भर से लोग हमारे देश में आते हैं, इन खूबसूरत जगहों को देखने का आनंद लेते हैं। अधिक विचार जानने के लिए हमारे बिहार के दोस्तों से बात करते हैं, जो कि एक हिस्सा है NGO MDC का। स्मारक एक प्रकार की संरचना है जो किसी व्यक्ति या घटना को मानने के लिए बनाई गई थी, या जो अपने कलात्मक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, तकनीकी या स्थापत्य के कारण ऐतिहासिक समय या सांस्कृतिक विरासत की याद के रूप में एक सामाजिक समूह के लिए प्रासंगिक हो गई। महत्व: भारत दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और अपनी रंगीन संस्कृति और आकर्षक विरासत के लिए जाना जाता है। इसके भव्य स्मारक जैसे ताजमहल भारत के समृद्ध और गहरे इतिहास के मजबूत स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं। उनकी शानदार वास्तुकला से लेकर एक मजबूत विरासत तक भारत के ऐतिहासिक स्मारक बहुत कुछ बोलते हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय स्मारक मुख्य रूप से राजपूताना, द्रविड़ और मुगल सम्राटों के शासन में बनाए गए थे। भारत के स्मारक प्राचीन भारत में अपने शासकों की महिमा और कारीगरों की प्रतिभा के पत्थर बोल रहे हैं। भारत की सुंदरता और विरासत स्थलों को बनाए रखने में सरकार के नियंत्रण प्रयासों के कारण भारत पर्यटनों में तेजी से फल फूल रहा है और दुनिया भर से यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ अच्छी तरह से संरक्षित स्मारक लाल किला, सूर्य मंदिर, कोणार्क, आमेर किला और चार मीनार है। स्मारक हमारी पहचान, हमारी विरासत को आकार देने में मदद करते हैं, क्योंकि यह हम जो हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस पहचान की हमारी अभिव्यक्ति दूसरों को दिखाती है कि हम महत्व रखते हैं। यह हमारे मूल्य और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है। हमारी विरासत हमारे अतीत और हमारे समाज के विकास के बारे में सुराग प्रदान करती है। भारत में श्रेष्ठ 10 प्रसिद्ध स्मारक: ताजमहल, आगरा, गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब, अमृतसर, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई, मैसूर पैलेस, मैसूर, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई, रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली, हवा महल, जयपुर, कुतुब मीनार, न्यू दिल्ली। छोड़ो कल की बात, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भारत
दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और अपनी रंगीन संस्कृति और आकर्षक विरासत के लिए जाना जाता है। इसके भव्य स्मारक जैसे ताजमहल भारत के समृद्ध और गहरे इतिहास के मजबूत स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि ये स्मारक हमारे देश को आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं? जैसे कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे सांस्कृतिक विरासत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में योगदान दे सकती है और अर्थव्यवस्था या वाणिज्यिक गतिविधियों और रोजगार के साथ साथ क्षेत्रीय और शहरी उत्थान, कौशल विकास और नागरिकों की सांस्कृतिक भागीदारी में भी योगदान हो सकता है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं हमारे अतिथि तौसीफ सर का। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स यानी प्राचीन स्मारकों के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम तौसीफ हुसैन है, मैं एक सिविल इंजीनियर और अर्बन प्लानर हूं और करंटली मैं दिल्ली में जॉब करता हूं एज एन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। और पास्ट में मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ काम कर चुका हूँ और मैंने काफी सारे रियल एस्टेट कंपनीज के साथ भी काम किया है एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। आइए बात करते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, इसकी परिभाषा देने के लिए मैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स का जो एक्ट है, हमारा जो अधिनियम है, उसकी सहायता लेना चाहूंगा। एक्ट का नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। सो इस एक्ट का जो शीर्षक है मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा ब्रीफली, थॉरोली। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं या आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। वो कुछ इस प्रकार से है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस for regulation of archaeological excavations and for protection of sculptures, carvings and other like objects। मतलब एक एक्ट, एक अधिनियम, एक कानून जिसके तहत हम एंशिएंट पुरानी स्मारकों को, ऐतिहासिक स्मारकों को या पुरातत्व साइट्स जो जगह हैं जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस है, एक राष्ट्रीय महत्व है, उनको बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 1958 में। अब जानते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। एक्ट की सहायता फिर से लूंगा मैं। एक्ट में इसकी परिभाषा लिखी हुई है। कोई भी स्ट्रक्चर, इमारत, मॉन्यूमेंट, स्मारक, केव, गुफा, रॉक स्कल्पचर, पत्थर चट्टान का बना हुआ स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन, मोनोलिथ, चट्टानों को काट के बनाए जाते हैं, जिसका अपना एक हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट हो और जो कम से कम 100 साल से ज्यादा एग्जिस्ट करता हो, उसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, एक प्राचीन स्मारक है। दोस्तों, इंडिया में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स की जो देखभाल है, जो सुपरविजन है, जो देखरेख है, मैनेजमेंट है, वो एक एजेंसी करती है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को रिपोर्ट करती है। ASI को हिंदी में हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। पूरे इंडिया में इसके 30 सर्कल्स हैं और हर सर्कल का एक अपना सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट होता है, जिसे हम अधीक्षण पुरातत्वविद भी कहते हैं। इन सर्कल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है सब सर्कल्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आगरा, ऐजावल, चंडीगढ़, कोलकाता, रांची, वडोदरा इत्यादि में इनके सब सर्कल्स के ऑफिसेस हैं। पूरे इंडिया में ASI तकरीबन 3650 या इसके आसपास एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, अवशेष जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको एडमिनिस्टर करता है। इसी तरह से हमारे पास एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि हमारे मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज जो धरोहर वाले मॉन्यूमेंट स्मारक हैं, उनकी मेंटेनेंस और बचाव और रखरखाव की तरफ काम करती है, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यूनेस्को का जो मिशन है वो पीस बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करना, पॉवर्टी एलिविएशन जिसे हम गरीबी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरकल्चरल डायलॉग थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। मतलब एक इस तरह का डेवलपमेंट जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जाए, और एक डायलॉग, मतलब आप समझ लें इस दुनिया में अलग अलग कल्चर्स हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करते हुए, उन सबको वैल्यू देते हुए काम करना, ये यूनेस्को का एक प्राइम कंसर्न है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूनेस्को के पास टोटल 38 साइट्स हैं, जिनमें 29 कल्चरल साइट्स हैं और 9 नेचुरल साइट्स हैं। और पूरी दुनिया में इंडिया के पास 6th रैंक है यूनेस्को की, पूरे इंडिया में जो इसका कवरेज है, अगर पूरी दुनिया के बैकड्रॉप में बात करें। दोस्तों, भारत के स्मारकों की एक छोटी सी ऐतिहासिक यात्रा पे मैं आपको अब ले चलना चाहूंगा। भारत में ज्यादातर स्मारक एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स राजपूत, द्रविडियन और मुगल शासन कालों में बनाए गए। एक
छोटी सी झलक उन फेमस प्रसिद्ध एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में देना चाहूंगा। नॉर्थ इंडिया की, उत्तरी भारत की बात करें, जैसे हमारा लाल किला है दिल्ली में, काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी में। पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया की बात करें अगर हम, तो सन टेम्पल है, जैसे सूर्य मंदिर, कोणार्क। वेस्ट इंडिया की बात करें, पश्चिम भारत की, आमेर का किला राजस्थान में है। गुजरात में एक स्टेपवेल है, रानी की वाव। पहले स्टेपवेल होते थे जिसमें जो राजसी घराने की रानी होती थी और उनकी जो दासियां होती थी वो वहां पर जाकर के नहाया करते थे। दक्षिण भारत में चोला टेम्पल है, कुंभकोणम तमिलनाडु में। मध्य भारत में अजंता एंड एलोरा केव्स हैं। सन टेम्पल हो गया, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स छतरपुर एमपी में हो गया। अजंता एंड एलोरा केव्स महाराष्ट्र में हो गई। फतेहपुर सीकरी ये यूपी में है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची भोपाल एमपी में है। ये सब एएसआई प्रोटेक्टेड है और इन सब की 35-35 रुपए एंट्री फीस है एडल्ट के लिए। आप सोचिए आप ये एंट्री फी क्यों रखी जाती है? इस एंट्री फी से इन इमारतों की मेंटेनेंस, रख रखाव का खर्चा निकलता है। एक तरह से टूरिज्म जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा मेंटेनेंस, रख रखाव होगा। और यहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी सैलरीज, उनकी एक तरह से समझ लीजिए रोजगार है उनके लिए। ये तो ये एम्प्लॉयमेंट का भी सोर्स है। जितना अच्छा टूरिज्म होगा उतना वो राज्य, वो स्टेट फले फूलेगा। काफी सारी जगहों की, कंट्रीज की या शहरों की जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था होती है वो टूरिज्म के ऊपर ही बाकी है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स टूरिज्म का एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाया जाता है और ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वहां पर इस तरह के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को हायर करा जा सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्टोरिकल कंजर्वेशन की तरफ इंटरेस्टेड हैं, उनको पढ़ाने के लिए। तो ये एक तरह का स्किल डेवलपमेंट की तरफ अप्रोच होगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? इसके लिए गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है या सर्कल्स हैं, उनके पास फेज वाइज एक्शन प्लान्स होने चाहिए कि जो भी उनके एरिया में एंशिएंट मॉन्यूमेंट है उन्हें उनका पता होना चाहिए और उनमें क्या क्या कमियां हैं और उन्हें कब कब मैनेज करना है। फंड्स कैसे मोबिलाइज करने हैं इनकी मरम्मत के लिए। काफी सारी एनजीओज हैं इस तरह से काम करती हैं। दिल्ली की एक एनजीओ है आगा खान फाउंडेशन, इसके बारे में सुना है। तो इस तरह की एजेंसीज भी हैं जो आपको पैसे देती हैं इनको काम करने के लिए। लोगों को अवेयरनेस दी जाए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में, कैंपेन चला करके। इस काम को करने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की हेल्प भी ली जा सकती है और केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए इन इमारतों को रेस्टोर किया जा सकता है। स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस तरह के काम करने में, क्योंकि इस तरह के काम आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, बहुत समय ले लेते हैं। इसलिए इस तरह के डेडिकेटेड कामों के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे और यही मैं अपने इस छोटे से रेडियो शो को, जो कि हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स पे था, खत्म करूंगा। आप सभी श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, और आगे हम जरूर मिलेंगे। नमस्कार। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे, सफरनामा हो जिसे ढूंढा तेरी ओर को कदम पहला मिलेंगे हम। सफरनामा दोस्तों अब समय है आप सभी को अलविदा कहने का। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। धन्यवाद।